मैंने आपको पिछली वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित, डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित पुस्तक का इंट्रोडक्शन दिया था। मैं आज आपको इसकी भूमिका 1 के बारे में बताऊंगी। इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें हम पहले आवश्यकता पढ़ेंगे, फिर इसके 2 मौलिक प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आधार स्रोत क्या है, मौलिकता का प्रश्न क्या है, कौन सी कृति मौलिक होनी चाहिए, इस आधार पर हम इनको विभाजित भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे इसके आवश्यकता के बारे में कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में जो समस्याएं आई, हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, 2 मौलिक प्रश्न क्या हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी आवश्यकता के बारे में। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। इस विषय में 2 मत नहीं हो सकते। इसके 2 स्पष्ट कारण हैं: साहित्य चेतना का विकास और नवीन शोध परिणाम। प्रत्येक युग में साहित्य चेतना में निरंतर परिवर्तन या विकास होता रहा है। वर्तमान युग का साहित्य चिंतन वैसा नहीं है जैसा आचार्य शुक्ल के समय आज से 40 वर्ष पूर्व था। यद्यपि साहित्य के मौलिक प्रतिमान अधिक नहीं बदले, फिर भी बदलते युगबोध के कारण परिप्रेक्ष्य, प्रवृत्ति, प्रक्रिया आदि में परिवर्तन निश्चित ही होता है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि पिछले दशकों में हुए निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप प्रचुर नवीन सामग्री प्रकाश में आई है और अनेक स्वीकृत तथ्यों का संशोधन हुआ है, जिनसे पूर्ववर्ती निर्णय और निष्कर्ष अनिवार्यतः बदल गई हैं। इसके अतिरिक्त एक सूक्ष्मतर कारण और भी है, जैसे कि इलेट ने कहा, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इस तर्क से प्रत्येक युग में साहित्य के नए विकास रूप उसके पूर्व रूपों के मूल्यांकन को प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए मिश्र बंधुओं के समय श्रेष्ठ कवियों की जो परंपरा थी, उसमें मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत आदि के आविर्भाव के बाद निश्चय ही परिवर्तन हो गया। हिंदी महाकाव्य परंपरा में रामचरितमानस और रामचंद्रिका आदि का स्थान निर्धारण करने के लिए प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी की रचना के बाद आज फिर से विचार करना पड़ेगा। किसी श्रृंखला में जब नई कड़ियाँ जुड़ती हैं तो स्वभावतः पुरानी कड़ियों की स्थिति पूर्ववत नहीं रह जाती। अतः नवीन शोध परिणामों के आधार पर विकासशील साहित्य चेतना के आलोक में संपूर्ण परिदृश्य का पुनरावलोकन सर्वथा आवश्यक है। इसके बाद मैं अगली वीडियो आपके लिए बनाऊंगी जो 2 मौलिक प्रश्नों के बारे में होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।